हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर को देखेंगे। एनसीईआरटी बुक में जो लाइन बाय लाइन दिया हुआ है उसका मीनिंग देखेंगे। तो जो सबसे पहले है उसमें है कि वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन that blood transports food, oxygen and waste material in our bodies। प्रीवियस सेक्शन में हम लोग देख चुके हैं कि ब्लड जो है फूड मटेरियल, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। यानी कि ब्लड जो है, ब्लड का जो काम हो गया, जो फंक्शन है ब्लड का, वह मेन क्या हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन करना किसका, तो फूड का। कहाँ से कहाँ तक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के बाद प्रत्येक सेल तक ट्रांसपोर्टेशन करना फूड का। लंग्स से हर एक सेल तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना और सेल से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना और प्रत्येक सेल में बनने वाले वेस्ट मटेरियल को ला करके किडनी तक देना, ये ब्लड का काम होता है। उसके बाद कहता है कि इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, तो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो करता है, उसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ब्लड भी हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो करता है, तो इसीलिए ब्लड को भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, जो हम लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा था। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। यानी कि ये प्लाज्मा जो है ये क्या हो गया कि ब्लड में जो फ्लूइड पाया जाता है वो प्लाज्मा कहलाता है। ठीक, यानी कि ब्लड का जो वाटरी पार्ट होता है वो प्लाज्मा हो गया। तो प्लाज्मा में वाटर और जो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ब्लड में जो फ्लूइड है वो प्लाज्मा होता है, जिसमें कई तरह के सेल्स पाए जाते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। ये सब प्लाज्मा के द्वारा, यानी कि ब्लड के प्लाज्मा के द्वारा इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल। ऑक्सीजन जो है वह किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, तो आरबीसी के द्वारा। ठीक, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा 98% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी के द्वारा होता है, जबकि जो 1 से 2% ऑक्सीजन होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। उसके बाद है कि मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। कई सारे तरह के सॉल्ट जो हमारे शरीर में होते हैं उसका भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा होता है। वी दस नीड ए पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यू एंड ए सिस्टम in place to ensure that this network can be repaired if damaged। तो ठीक, सॉल्ट का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड प्लाज्मा करता है, ब्लड करता है। तो चूंकि ब्लड को पूरे बॉडी में जाना होता है, तो पूरे बॉडी में प्रेशर के साथ ब्लड को जाने के लिए हमारे शरीर को एक पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत होती है, जो ब्लड को पुश करता है,
पूरे बॉडी में चारों तरफ एक नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब के द्वारा, और ये नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब जो है ये एक्चुअल में क्या होता है, तो ये ब्लड वेसल्स होता है, जिससे होकर के ब्लड हमारे शरीर में सभी सिस्टम में, सभी टिश्यू में और प्रत्येक सेल तक पहुंचता है। और कहता है कि इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ़ डैमेज्ड, और यह नेटवर्क यदि डैमेज हो जाता है तो इसका रिपेयरिंग भी होता है। ठीक, तो इसका रिपेयरिंग होता है यदि यह डैमेज हो जाता है तो। इसके बाद देखिए, कहता आवर पंप, जो हार्ट है वो, द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसल ऑर्गन है, जो उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा हमारा मुट्ठी होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोनों हार्ट के द्वारा या ब्लड के द्वारा उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और जो हार्ट के अलग अलग चैम्बर्स से होते हुए बॉडी में अलग अलग पार्ट तक पहुंचता है। तो कहता बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विथ द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कि चूँकि ब्लड जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसीलिए हार्ट में कई सारे चैम्बर्स होते हैं ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपस में इंटरमिक्स न हो सके। तो ये जो है ये इसका चैम्बर है एक, और एक ये चैम्बर है, इस तरह से बटा रहता है 4 चैम्बर में। तो हार्ट का जो चैम्बर है वो एक चैम्बर ये है, दूसरा चैम्बर ये है, तीसरा ये है और चौथा चैम्बर ये है। तो पहले वाले चैम्बर को राइट एट्रियम कहते हैं, जिसमें पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर राइट एट्रियम से ब्लड जो है तीसरे नंबर के चैम्बर में, जिसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं, उसमें चला जाता है। यानी कि पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है, और फिर इस होकर के पूरे बॉडी में चला जाता है। ठीक, उसके बाद लंग्स से ब्लड जो है ऑक्सीजन ले करके दूसरे नंबर के चैम्बर में, जिसको लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, उसमें आता है, और फिर इस रास्ते से चौथे नंबर के चैम्बर में लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है इस रास्ते से पूरे बॉडी में चला जाता है। तो ये इस तरह से ब्लड जो है हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, जो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रोकता है। उसके बाद कहता है कि द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है लंग्स में पहुंचता है, ताकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड उसका निकल सके और वह ऑक्सीजन ले सके। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्राउट बैक टू द हार्ट, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह फिर हार्ट में आ सके। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है पूरे बॉडी में पंप होता है। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ हार्ट ऑन द लेफ्ट। यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है, इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड ही है, तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वह सबसे पहले यहाँ पर
लेफ्ट एट्रियम है उस लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। फिर लेफ्ट एट्रियम जब रिलैक्स होता है वहाँ ब्लड कलेक्ट होता है, और जब वह कंट्रैक्ट होता है तो नेक्स्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। तो वही दिया हुआ है, इट देन कंट्रैक्ट वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड सो द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट। और फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट इन इट टर्न, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है द ब्लड इज पंप्ड आउट टू द बॉडी। ब्लड जो है बॉडी में पंप्ड आउट हो जाता है, बॉडी में पंप होके पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड comes from the body to the upper chamber on the right atrium। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह पूरे बॉडी से हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर जो राइट साइड में है, राइट एट्रियम, उसमें आता है। और जब राइट एट्रियम एक्सपेंड होता है तो राइट एट्रियम में ब्लड जमा होता है। एज द राइट एट्रियम कंट्रैक्ट, जैसे ही राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करता है द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स। फिर राइट वेंट्रिकल जो उसके नीचे होता है वो डायलेट्स होता है, फैल जाता है, और फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल। तो इसके कारण ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। व्हिच इन टर्न पंप टू द लंग्स फॉर ऑक्सीनेशन। और फिर वह ब्लड को पंप करता है लंग्स में ताकि वहाँ ऑक्सीनेशन हो सके। ऑक्सीनेशन की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग ब्लड का ऑक्सीजन के साथ मिलना, यानी कि ब्लड जो ऑक्सीजन लेता है उसी प्रोसेस को ऑक्सीजनेशन कहते हैं। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू द वेनस ऑर्गन। तो वेंट्रिकल जो है वह वेरियस ऑर्गन है, तो वेंट्रिकल जो है वह ब्लड को कई सारे अलग अलग ऑर्गन में पंप करता है, तो इसलिए उसका वाल थिक होता है देन द एट्रिया डू। वाल्व्स इंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कंट्रैक्ट। कहता है कि हार्ट में वाल्व्स पाया जाता है जो ये इंश्योर करता है कि एट्रियम और वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन से जो ब्लड गया है वह वापस नहीं आए। ये डबल सर्कुलेशन है। इसमें क्या है कि ये लंग्स है, ये हार्ट है, ये बॉडी है, ये हो गया बॉडी, ये बॉडी पार्ट हो गया, ये ऊपर में लंग्स हो गया, ये वाला पार्ट ऊपर जो है वो लंग्स हो गया, और ये वाला पार्ट हार्ट हो गया। तो अब क्या है कि पूरे बॉडी से ये ब्लू कलर का जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये यहाँ आया राइट एट्रियम में, वहाँ से यहाँ आता है राइट वेंट्रिकल में, फिर इस ब्लू कलर वाले पाइप से लंग्स में जाता है, और फिर लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के इस लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर वहाँ से इस लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल करके पूरे बॉडी में आता है। तो इस तरह से जो है ब्लड जाता है डीऑक्सीजनेटेड, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः बॉडी में इधर से वापस आ जाता है, इधर से लंग्स में हार्ट में जाता है, और इधर से हार्ट से बॉडी में आता है, और ये लंग्स में जाने का रास्ता है, और ये लंग्स से आने का रास्ता है। तो इस तरह से ब्लड जो है जाता और आता है। तो कहता है कि द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। कहता है हार्ट जो है वह राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो बटा होता है उसके कारण ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है। तो ये जो बीचों बीच बट जाता है, तो इस साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इस साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो हार्ट बीचों बीच बटा होता है दो भागों में, ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है, जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का इंटरमिक्सिंग
नहीं होता है। सच सेपरेशन अलाउ ए हाईली इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह के सेपरेशन से क्या होता है कि बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड। और यह उस तरह के एनिमल के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है जिसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, जो हमेशा उसको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वार्म ब्लडेड होते हैं, तो इसको बॉडी टेम्परेचर को फिक्स रखना होता है, इसलिए हमेशा इन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। यानी कि जो जीव इस तरह का काम नहीं करते हैं, एनर्जी का यूज नहीं करते हैं इस पर्पस के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मेनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड स्ट्रीम। तो कहता है कि जिस ब्लड में, जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस एनिमल में कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, जो जीव इस तरह का एनर्जी का यूज नहीं करता अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उसमें 2 चैम्बर या 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड के मिक्सिंग को कुछ समय के लिए टॉलरेट कर सकते हैं। फिश ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स इन देयर हार्ट। फिश में 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो वहाँ जो है कहता है कि फिश में केवल 2 चैम्बर का हार्ट होता है, ओनली 2 चैम्बर टू देयर हार्ट एंड द ब्लड इज़ पम्प टू द गिल्स। और ब्लड को गिल्स में पंप कर देता है जहाँ ब्लड ऑक्सीजन लेता है एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और फिर पूरे बॉडी में ब्लड चला जाता है। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट। इसलिए ब्लड जो है केवल एक ही बार बॉडी से गुजरता है, थ्रू द हार्ट इन द फिश, फिश के हार्ट से, ड्यूरिंग 1 साइकिल पैसेज थ्रू द बॉडी। तो फिश के बॉडी में एक साइकिल के दौरान केवल एक ही बार हार्ट से ब्लड गुजरता है, जबकि हम लोगों में डबल सर्कुलेशन होता है, 2 बार ब्लड जो है हार्ट से गुजरता है। यहाँ देख लीजिए कैसे गुजरता है 2 बार। तो एक बार बॉडी से निकल के हार्ट में गया, फिर हार्ट से निकल के लंग्स में गया, फिर लंग्स से निकल के हार्ट में आया, फिर बॉडी में आया। तो बॉडी में से निकल के बॉडी में आने के लिए 2 बार हार्ट में जाना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग में कहते हैं कि डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन फिश में जो है वो सिंगल सर्कुलेशन है, एक ही बार ब्लड जो है हार्ट में जाता है। तो कहता है ऑन द अदर हैंड इट गोज़ थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग इट्स साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स। मछली के अलावे दूसरे वर्टिब्रेट्स में हार्ट में 2 बार ब्लड जाता है, तो उस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है।